तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों इसके आईपीओ का चर्चा आप जो है चारों तरफ देख रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों ने इस आईपीओ को रिस्पॉन्स दिया है। सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। इससे पहले कंपनी के बारे में आपको बता दूं कि कंपनी जो है सन 2015 में स्थापित हुआ था और कंपनी के मुख्य कार्य जो है होम लोन देना है, प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन देना है। इसके अलावा जो है डेवलपर फाइनेंसिंग सहित कई तरह के मार्गेज उत्पाद आपको प्रदान करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी जो है मुख्य रूप से लोन देने के लिए वेतन भोगी उधार धारकों पर ज्यादा फोकस करता है, जिसके वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल और मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड जो है अपने पास रखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो है भारत में और भी जो बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, जिसके बीच में यह बजाज फाइनेंस कंपनी जो है कम लोन पर कम दर पर जो है आपको ब्याज देने का उधार देने का दावा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इसके इतने चर्चे क्यों हैं आईपीओ के, क्योंकि यह जो है बजाज समूह का हिस्सा है, जो कि 1926 में स्थापित होता है। और बजाज समूह को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। कंपनी जो है बहुत ही शानदार है और किसी भी प्रकार के परिचय का मोहताज नहीं है। तो एक बड़ी कंपनी के हिस्सा होने के कारण जो है इस कंपनी को काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 67 टाइम जो है 11 सितंबर के डेटा के अनुसार कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिला है, 67 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो यह सब्सक्रिप्शन कहाँ से कितना प्रतिशत मिला है, ये चीज मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जो है चार्ट में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो है कंपनी को 222.05 गुना जो है सब्सक्रिप्शन मिला है। नॉन इंस्टीट्यूशनल की अगर हम बात करें तो 93.93 गुना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो 7.33 गुना जो है सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय के माध्यम से 2.09 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। अदर की अगर बात करें तो 18.47 गुना जो है सब्सक्रिप्शन मिला है। ओवरऑल टोटल जैसे कि आपको पता है कंपनी को 67.38 गुना जो है सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों सिंपल है कि जो है कंपनी जो है कितना जुटाना चाहता था, 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाहता था, लेकिन लोगों का रिस्पांस कितना आया, 67 गुना अधिक आया। मतलब अगर मैं 6,560 को कितने से 67 से अगर जो है मल्टीप्लाई करता हूं तो कंपनी को जो है टोटल कितना जो है रुपए मिला, 4 लाख। अगर मैं बात करता हूं तो कितना मिला, अगर 6,560 करोड़ को 67 गुना करता हूं तो कितना होता है, 4,39,520 करोड़ के आसपास जो है कंपनी को मिलता है। तो इतना बेहतरीन तरीके से कंपनी को पैसा मिल रहा है मार्केट से। जुटाना चाहते थे 6,000 करोड़, लेकिन मिला कितना, 4 लाख करोड़। क्या बात है। चलिए अब चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल की ओर, क्योंकि कंपनी का जो है फिनेंशियल किस प्रकार से है, कंपनी किस प्रकार से प्रॉफिट कर रहा है, सेल्स कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा नजर डालते हैं। तो आप देखेंगे कि कंपनी का जो नेट सेल है, इसके लिए हम जो है कंपनी का पूरे 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी ने 5 साल का हम जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे आप जो है देख पाएंगे कि कंपनी के पास जो है कितना सेल्स आया है, कितना प्रॉफिट आया है, ये सारी चीज हम यहाँ पर चेक करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि कंपनी का जो नेट सेल्स था वो सन 2020 में 2,646 करोड़ रुपए का था, 21 में 3,160 करोड़ रुपए, 22 में 3,767 करोड़ रुपए, 23 में 5,664 करोड़ रुपए, और सन 2024 में बात करूं तो 7,617 करोड़ रुपए का नेट सेल्स किया है। मतलब हर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो शानदार तरीके से बढ़ा है। लगभग 50% के एवरेज मूव कंपनी के जो है सेल्स में ग्रोथ हुआ है। इसी प्रकार से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपको सेम नजर आ रहा है। 2,207 करोड़ रुपए 2020 में, 2021 में 2,601 करोड़ रुपए, 2022 में 3,142 करोड़ रुपए, 2023 में 4,946 करोड़ रुपए, और 2024 की बात करें तो 6,895 करोड़ रुपए का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। इसके अलावा कंपनी का अगर हम जो है
मुख्य रूप से जो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं उस पर अगर हम नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे सन 2020 में कंपनी ने 421 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद फिर 2021 में 454 करोड़ रुपए, 22 में 709 करोड़ रुपए, 23 में 1257 करोड़ रुपए और 24 की बात करें तो 1731 करोड़ रुपए का शानदार नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ग्रोथ के नजरिए से कंपनी का जो है बिजनेस काफी बेहतर तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी तरीके से इनका ईपीएस भी आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर पहले 0.09 था, उसके बाद फिर 0.15 हुआ, उसके बाद फिर 0.19 हुआ और अभी करंट में अगर हम बात करें तो 0.26 रुपए का इनका अर्निंग पर शेयर है। अब आगे अगर आप कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग्स के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कंपनी के पास जो है रिजर्व जिस प्रकार से बढ़ा है, अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 5,521 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो कि पहले 2020 में 701 करोड़ रुपए का था। लेकिन उसी प्रकार से इनके बोरोइंग्स में भी वृद्धि हुआ है। पहले इनका जो 6,372 करोड़ रुपए का कर्जा था, लेकिन अगर वर्तमान में बात करूं तो 65,559 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंसिंग कंपनी है, कहीं से लोन लेगा तभी आपको लोन देगा। ये काम जो है फाइनेंसिंग कंपनियों पर जनरली जो कर्जा रहता है, जो कि कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है और जो भी इनके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो इनके ऑपरेटिंग इनकम से आ रहा है। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप देखेंगे कंपनी जो प्रॉफिट कर रहा है वो अपने ऑपरेटिंग से कर रहा है, कहीं अदर इनकम से नहीं कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। आप देखेंगे 2020 में 567 करोड़ रुपए, 613 करोड़ रुपए, 959 करोड़ रुपए, 1700 करोड़ रुपए और 2161 करोड़ रुपए के आसपास से इनका जो है ऑपरेशन से जो है प्रॉफिट आ रहा है। तो ये अच्छी चीज है और हमारे लिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए भी एक अच्छा चीज हो जाता है किसी भी कंपनी के फेवर में। तो इस प्रकार से दोस्त मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया, कंपनी का आईपीओ के बारे में बताया, कंपनी का जो है फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह सारी चीजें के बारे में चर्चा किया। लेकिन अगर आपको कंपनी पर लिस्टिंग के बाद इन्वेस्ट करना है या अगर आपको आईपीओ मिल गया है तो क्या सेल करके निकल जाना है या बने रहना है, इसके ऊपर जो है आपको डिसीजन लेना है। इसके लिए मैं आपको और एक हेल्प कर देता हूँ। ऐसे ही कुछ जो पिछले समय में लिस्ट हुए फेमस कंपनियों के आईपीओ के बारे में हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि उस कंपनियों की आईपीओ के माध्यम से अभी किस प्रकार से रिटर्न मिला है और क्या हुआ है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आपको इरेडा के बारे में। यह भी एक बहुत ही शानदार कंपनी था, फेमस कंपनी था और गवर्नमेंट का कंपनी था। तो उसमें किस प्रकार से जो है लोगों को लिस्टिंग गेन मिला, इसके ऊपर हम जो है बात करते हैं। तो इरेडा की अगर हम बात करें तो कंपनी ने का जो उनका जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपए का था और कंपनी का जो प्राइस बन था 30 से 32 रुपए रखा था। इश्यू साइज 2150 करोड़ रुपए का था और कंपनी का जो लिस्टिंग जो हुआ था वो लगभग 50 रुपए के आसपास हुआ था। यानी कि लिस्टिंग गेन की बात करें तो 56.25% हुआ था। जबकि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसका जो है लिस्टिंग गेन जो मिलने का जो चांसेस है वो लगभग 100% की है। ये तो लगभग 50%, 56% के आसपास ही जो है लिस्ट हुआ था। लेकिन अभी कंपनी की करंट शेयर प्राइस की अगर हम बात करें, कितने दिन हुआ है अभी कंपनी को लिस्ट हुए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी को 11 नवंबर सन 2000 सॉरी 29 नवंबर सन 2023 को लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग डेट कंपनी का कब था? 29 नवंबर सन 2023। अभी एक साल भी नहीं हुआ है, अभी सितंबर चल रहा है, पूरा अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, अभी एक साल के ड्यूरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लगभग 10 महीना हुआ है। और 10 महीने के ड्यूरेशन पे जिस व्यक्ति ने आईपीओ के टाइम पर जो है अलॉटमेंट मिला हुआ था वो अगर अभी तक होल्ड किया होगा तो कंपनी के माध्यम से 623.72% तक का रिटर्न उनको मिल चुका है। अभी करंट शेयर प्राइस 231 रुपए के आसपास है इरेडा का। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है और भी कुछ कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो इरेडा का हुआ कि जिन्होंने 623% के आसपास जो है रिटर्न दिया है, एक साल भी नहीं हुआ है, 10 महीने के ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर को। अब हम थोड़ा अपने अध्ययन को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक महीना पीछे जो लिस्टेड हुआ था कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में। अगर हम मार्केट में अगर हम बात करें लिस्ट होने के पहले कंपनी के बारे में
जो भी व्यक्ति वीडियो बनाता था वो बिल्कुल नेगेटिव वीडियो ही बनाता था, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी खराब है। इसी वजह से जो है लोग उनके बारे में नेगेटिव वीडियो बनाता था। लेकिन फिर भी अभी अगर हम करंट में देखें 1 महीने के बाद क्या सिचुएशन है, उस पर अगर नज़र डालेंगे तो कंपनी का जो प्राइस बैंड था वो लगभग 72 से 76 रुपये का था, और इशू साइज इसका भी जो था वो 6145 करोड़ का इनका इशू साइज था। लिस्टिंग गेन ज़्यादा इनको जो है बिल्कुल भी नहीं मिला था। और कंपनी का अभी सीएमपी की अगर हम बात करें 111 रुपये का सीएमपी है, यानी कि अगर जिन्होंने आईपीओ पे पैसा लगाया हुआ था उसको भी अगर हम देखेंगे तो अभी 46.82% तक का रिटर्न मिल चुका है, यानी कि लगभग जो है 50% का जो है उनको रिटर्न अभी भी लोगों के पास है। तो जो कंपनी लॉस में था वो भी अभी तक जो है अपने आईपीओ प्राइस से काफी 50% तक का रिटर्न जो लगभग जो अभी दे रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस और भी ऊपर चला गया था, अभी तो काफी नीचे आया है। तो फिर ये तो एक फेमस कंपनी है जिसपे आप जो है आईपीओ अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस और प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब दोस्तों एक नज़र हम जो एक और बेहतरीन कंपनी के आईपीओ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, टाटा टेक्नोलॉजी का। टाटा ग्रुप बहुत ही शानदार और फेमस ग्रुप है। जिस प्रकार से बजाज ग्रुप जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं, उसी प्रकार से टाटा ग्रुप भी किसी प्रकार के परिचय का मोहताज नहीं है। इसका जो बहुत ही शानदार शेयर लिस्ट हुआ था टाटा टेक्नोलॉजीज, उसकी अगर हम बात करें तो इसके आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 475 से 500 रुपए का प्राइस बैंड था। इशू साइज की अगर हम बात करें तो 3042 करोड़ रुपए का इनका इशू साइज था। कंपनी को लिस्टिंग गेन कितने का मिला था? 140% का लिस्टिंग मिला था, यानी कि लगभग 1200 रुपए के प्राइस पर जो है कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था। कब लिस्ट हुआ था? 30 नवंबर सन 2023 को, मतलब लगभग जो है वही इरेडा के आईपीओ के आसपास। तो चूंकि दोस्त कंपनी के जिसको भी अलॉटमेंट हुआ था उसको शेयर को अगर अभी तक वो होल्ड किया है तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस है 1089 रुपए का। तो अभी भी कंपनी के जो शेयर होल्डर को 117.94% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि एक साल में अभी भी कंपनी के शेयर होल्डर के पास जो है जितना इन्वेस्ट किया था उसका डबल पैसा हो चुका है। तो दोस्त इस प्रकार से आप जो है मैंने जितने भी आपको ये जो 3 कंपनी का कंपैरिजन मैंने बताया, आप देख सकते हैं कि खराब कंपनी को भी जो है अभी लिस्टिंग गेन जो है अच्छे तरीके से मिल रहा है। शेयर्स जो है का जितने भी पैसा लगाए हुए हैं वो हमको अच्छे रिटर्न दे रहा है। और अगर अच्छे कंपनी के बारे में बात करें तो एक साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने चेक किया, जैसे कि इरेडा और जो टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के माध्यम से काफी बेहतर रिटर्न मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलने वाला है। और अगर लिस्ट होता है तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जरूर जो है खरीदना चाहूंगा, और उसके बाद कंपनी का शेयर डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो कुछ 50% के आसपास अगर यहाँ से रिटर्न मिलता है तो मैं वहां से रिटर्न करके निकल लूंगा, क्योंकि जो है हर शेयर आप देखेंगे इरेडा भी जो ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और अगर टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह भी जो है 1200 के पास जा करके जो है नीचे आया, लेकिन उतना नीचे नहीं आया जितना शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ, लेकिन वहां से जो है नीचे जरूर आता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रख करके आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद मिलते हैं ऐसी बेस्ट वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।